चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में किसान कल्याण प्राधिकरण की मीटिंग जारी है। किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल, किसान कल्याण प्राधिकरण चेयरमैन सुभाष बराला बैठक में मौजूद हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी इस बैठक का हिस्सा है। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। इस बैठक का कार्यक्रम हमने पहले ही आपको बताया था और इस बैठक में देखने वाली बात है क्या महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी, वो भी जानकारी देंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता करें इस बैठक की। किसान कल्याण प्राधिकरण की ये मीटिंग है। पहले अंबाला थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसके बाद चंडीगढ़ आए हैं और चंडीगढ़ में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उनकी ये जो मीटिंग है वो अब शुरू हो चुकी है। किसान कल्याण प्राधिकरण, नाम से ही आपको ये मालूम हो रहा है कि किसान कल्याण के लिए सरकार कोई न कोई निर्णय ले सकती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर। अनिल मोर, इस बैठक के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, क्या इस बैठक का एजेंडा है? देखिए कमल, किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में बैठक हो रही है। बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद है, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला मौजूद है। इसके अलावा सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इस बैठक में पहुंचे हैं। चेयरमैन सुभाष बराला भी बैठक में मौजूद है। बैठक हरियाणा निवास में हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हुई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई विभागों के ACS पहुंचे। ACS आनंद मोहन सन बैठक में पहुंचे। इसके अलावा अनिल मलिक बैठक में मौजूद है। सुधीर राजपाल जो कृषि विभाग से है वो इस बैठक में पहुंचे हुए। मुख्यमंत्री के PSV उमाशंकर बैठक में पहुंचे हैं। किसान कल्याण प्राधिकरण के जो सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कई यूनिवर्सिटी के VC भी यहाँ पर आए हैं। अगर बैठक के मकसद की बात करें, क्योंकि देखिए कमल, सरकार चुनावी साल में एंटर कर चुकी है और ये साल सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की कोशिश किसानों को सौगात दी जाए। किसानों के लिए सरकार किस तरीके से घोषणाएं कर सकती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और इसी को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है। वहीं हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, फिर भी विपक्ष के निशाने पर सरकार रहती है कि किसानों के लिए सरकार किस तरीके से आमदनी दोगुनी करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल साफ कह चुके कि हरियाणा में किसानों की आय पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुके। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से आय किसानों की बढ़ सकती है, किसान जो उत्पाद पैदा करते हैं, जो किसानों की पैदावार होती है, इस पैदावार को किस तरीके से एक बेहतरीन मार्केटिंग के जरिए निर्यात किया जा सकता है, किस बेहतरीन मार्केटिंग के जरिए, पैकेजिंग के जरिए किस तरीके से बेचा जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की बात करें, हरियाणा दिल्ली NCR को 3 तरफ से घेरता, तो हरियाणा के लिए दिल्ली एक बेहतर मार्केट के तौर पर है, एक बेहतर विकल्प हरियाणा के किसानों के लिए। तो ऐसे में जो हरियाणा के किसान दिल्ली NCR को एक बेहतर मार्केटिंग के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसानों को लेकर आने वाले दिन में किस तरीके से अनाउंसमेंट करने वाले, किसान हित में किस तरीके से फैसले होने वाले, वो आज की बैठक में कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अनिल, इस तरह की बैठक में जो कि किसान कल्याण प्राधिकरण है, आपने पहले भी देखा भी होगा बैठक के नतीजे क्या रहते हैं। तो आज की जो बैठक है, इससे किसानों को भी काफ़ी उम्मीद लगाने की ज़रूरत है हरियाणा सरकार से कि उनके कल्याण के लिए कोई ना कोई ऐसा निर्णय सरकार ले, ताकि आने वाले वक्त में, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष तो सवाल पूछता है कि आमदनी दोगुनी कब तक होगी किसानों की, लेकिन किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, सरकार का इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो उस तरह से क्या कोई फैसला, अंतिम नतीजा इस तरह की बैठक में निकल कर आता है? देखिए आज की बैठक किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है, इस किसान कल्याण प्राधिकरण का मकसद है कि किसानों के हित में फैसले लिए जाए, किसानों के हित में सरकार जो भी कदम उठाए वो किसान कल्याण प्राधिकरण का बेहतरीन इसमें एक बड़ा योगदान रहता है। इस बैठक के लिए जो कृषि एक्सपर्ट है वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। किसान कल्याण प्राधिकरण के जो सदस्य है वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस प्राधिकरण का सीधा सा मकसद ये होता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों को जो भी फसल पैदा करनी होती है, किसानों
के जितने भी उत्पाद है वो किस तरीके से बेहतरीन दामों पे बिक सके, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बैठक अमूमन होती है। ख़ासतौर से जो किसानों की जो भी पैदावार होती है उस पैदावार को बेहतर मार्केटिंग के ज़रिए, बेहतरीन पैकेजिंग के ज़रिए किस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचा जा सकता है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला। और जो आज की बैठक है किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी अधिकारी पहुँचे हैं, कृषि एक्सपर्ट पहुँचे हैं, मंत्री पहुँचे हैं, सभी की तरफ से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अपने अपने सुझाव दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं किसानों के हित में जो भी सरकार फैसले लेती है, किसानों का किस तरीके से भला हो सकता है, किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, उनकी आय किस तरीके से बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं इस बैठक में जो भी सुझाव दिए जाते हैं मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं किसानों के हित में फिर फैसला लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अनिल मोर। आपने ठीक कहा, जब राज्य का मुखिया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो तो कोई ना कोई मुख्य फैसला जरूर किसान के कल्याण में लिया जा सकता है।